हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मित्रों, मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित हूँ कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। और जैसा कि हम सभी परिचित हैं, ये जो प्रश्न हैं ये प्रश्न यूपी टीजीटी हिंदी विषय में जो संस्कृत साहित्य एवं व्याकरण से प्रश्न बनते हैं, इस समय हम सभी उन्हीं प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं। और ये मैं आप सभी को बताना चाहूँगी कि ये 2005 का है। 2005 में जो प्रश्न बने थे वो हैं। और आज की क्लास में 2005, 2003, 2004, 3, 2, 1 मतलब थोड़ी सी लंबी क्लास हो जाएगी। प्रश्नों की संख्या थोड़ी अधिक होगी, प्रतिदिन की अपेक्षा थोड़ी सी अधिक होगी। लेकिन आज की क्लास में हम टीजीटी हिंदी को कंप्लीट कर देंगे, जिससे जो अगली क्लास हम लोगों की आए वो जो है यूपी पीजीटी की आए। ठीक है, पीजीटी हिंदी की आए। तो पीजीटी हिंदी में जितने संस्कृत साहित्य एवं व्याकरण के प्रश्न बने हैं उन सभी को भी हम सभी सॉल्व कर लें। तो आज की क्लास में हम देखते हैं। इसके पहले मैं बताना चाहूँगी कि यदि हम सोचते हैं लेट करके, यदि हम ये सोचें कि हम ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, हम बहुत पढ़ लेंगे, है ना, तो जो है सोच करके समय व्यर्थ मत गंवाइए, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। सफलता के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं, सफलता के लिए सिर्फ कल्पना ही नहीं सार्थक, कर्म भी जरूरी है। ठीक है, तो कल्पना मात्र से काम चलने वाला नहीं है। इसके लिए जो है डट करके हमें मेहनत करनी होगी और खुद को चुनौतियों के सामने झुकने मत दो। खुद को चुनौतियों के सामने झुकने मत दो, बल्कि उन्हें पार करने का हौसला रखो। हर दिन एक नई शुरुआत है और पूरी ताकत से जियो। ठीक है, पूरी ताकत लगा दो। बहुत दिन बाद ये अवसर मिला है। तो आइए हम सभी देखते हैं। नाट्यशास्त्र के प्रणेता भट्ट लोलठ भरत मुनि, भट्ट नायक अभिनव गुप्त। तो बहुत चर्चित सा प्रश्न है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये। तो आचार्य भरत मुनि, करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है? भरत मुनि है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस है। भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम का प्रधान रस है वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस, शांत रस। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा वीर रस। क्या होगा? वीर रस। किरातार्जुनीयम किसकी रचना है? भारव की है। और इसमें किस रस की प्रधानता है? तो वीर रस की प्रधानता है। आगे देखेंगे। श्रीहर्ष द्वारा रचित नैषधीय चरित्र में किस रीति की प्रधानता है? पांचाली रीति, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति, प्रसाद रीति। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में से हमें बताना है कि किस की प्रधानता है। तो वैदर्भी रीति की है। अगला हम देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता है? किराता नैशिकी, नैषधीय चरितम, शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम, है ना। नैशुकी, सॉरी ये नहीं रहेगा, शुकी रहेगा, नैशुकी। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नैषधीय चरितम, किरातार्जुनीयम, शिशुपाल वधम। ये रघुवंशम नहीं है। क्या है? रघुवंशम नहीं आता। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। अगला देखेंगे हम। पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। प्रश्न संख्या 5। पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। तो इसमें देखेंगे द्विगु समास। और ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। देखिए, संख्यावाची द्विगु है ना, जिसका पूर्व पद संख्यावाची होता है, उसमें कौन सा समास होता है? द्विगु समास। पंचवटी है ना। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अकरोह रूप है। ये देखिए, धातु रूप से प्रश्न बना है। अकरोह रूप है। क्रय धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, क्रय धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन, क्रय धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, क्रय धातु लिट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन। तो शायद आप सभी भी गेस कर पा रहे होंगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, है ना। थोड़ा आप लोग भी देख लीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्रय धातु लंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन है। मध्यम पुरुष एक वचन है अकरोह रूप। ठीक है, क्रय धातु जो है आप देख सकते हैं, याद कर सकते हैं इसके सभी लकार। आगे हम सभी देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा। मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं। देखिए, इसके पहले भी हम लोगों ने प्रश्न सॉल्व किया था, ये बना था। तो कभी कभी प्रश्न रिपीट भी होते हैं, इसलिए करना हम सभी के लिए बहुत ही ज़रूरी है।
मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं का संस्कृत में अनुवाद होगा मार्गम उभयता वृक्षा सन्ति, मार्गस्य उभयता वृक्षा सन्ति, मार्गस्य उभयता वृक्षा सन्ति, मार्गे वृक्षा सन्ति। 4 ऑप्शन हम सभी के समक्ष में हैं और हम सभी को इसमें से जो करेक्ट आंसर है उसे देना है। मार्ग के चारों ओर मार्गस्य उभयता वृक्षा सन्ति, है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे देखेंगे इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद होगा इति प्लस आदि। क्या होगा? इति प्लस आदि। इसका करेक्ट आंसर ए होगा। आगे हम देखेंगे हमारा जो अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9 है। मत शब्द के षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। मत शब्द के षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है तो मत्या हो जाएगा, है ना। तो मत शब्द का आप याद कर सकते हैं देख करके सभी वचनों में, सभी विभक्तियों में। आगे देखेंगे आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं। कितने काव्य गुण माने हैं? तो आचार्य मम्मट ने 3 काव्य गुण माने हैं। कितने माने हैं? 3 माने हैं। अगला प्रश्न है राम शब्द का तृतीया विभक्ति द्विवचन रूप होगा। राम शब्द का तृतीया विभक्ति द्विवचन, रामाभ्याम। क्या होगा? रामाभ्याम। द्विवचन की बात हो रही है, तृतीया विभक्ति और उसमें भी क्या है? 2 वचन। आगे हम सभी देखेंगे महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। देखिए ये प्रश्न पहले भी बना है। तो उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थ गौरव दंडिना पदलालित्यम माघिशन्ति त्रिगुणा। तो उपमा के लिए कालिदास प्रसिद्ध हैं। आगे हम देखेंगे गद्य पद्य मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं। तो जो गद्य पद्य मिश्रित काव्य होता है उसे हम चंपू काव्य के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 देखेंगे जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप है। जगते, जगता सी ऑप्शन है, जगतो डी ऑप्शन है, जगदभ्या। 14 नंबर का प्रश्न है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जगते। क्या हो जाएगा? जगते। चतुर्थी एक वचन की बात हो रही है। सु प्लस आगतम, स्वागतम में कौन सी संधि है? इको एड़च सूत्र से यण संधि होगी। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं 16 नंबर के प्रश्नों को। ना कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम, यह अभिमत है। किसका अभिमत है ये? तो ये आचार्य भामा का है। किसका है? आचार्य भामा का है। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादृश निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है। कहने का मतलब ये जो सूत्र है किसने इसे प्रतिपादित किया है? तो चारों ऑप्शन में से शायद आप सभी गेस कर पा रहे होंगे। इसमें कौन है? भरत मुनि है। कौन है? भरत मुनि। आगे देखेंगे कुवलयानंद के रचयिता हैं। प्रश्न संख्या 18 कुवलयानंद के रचयिता हैं भामा, दंडी, पंडितराज जगन्नाथ, अप्पय दीक्षित। तो ये अप्पय दीक्षित है। करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 2005 में जो भी प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया। अब देख लेते हैं 2004 में कुछ प्रश्न हैं, उन सभी को देख करके 2004 में 2003 में बस 3-3, 4-4 प्रश्न हैं। इन सभी प्रश्नों को देख करके टीजीटी हिंदी को हम सभी यहीं आज की क्लास में कंप्लीट करते हैं। ध्वन्यालोक किस काव्य तत्व से संबंधित है? जैसा कि जानते हैं कि ध्वन्यालोक नाम से ही ध्वनि है ना। अलंकार रस नाट्य ध्वनि, तो इसका हम करेक्ट आंसर लगाएंगे ध्वनि। क्या लगाएंगे? ध्वनि लगाएंगे। करेक्ट आंसर हमारा डी होगा। कमल नयन में कौन सा समास है? प्रश्न संख्या 2। कमल नयन में तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, द्वंद्व समास है। तो कमल के समान नेत्र है जिसके, है ना, तो बहुब्रीहि समास है। किसी तीसरे का बोध हो रहा है। करेक्ट आंसर हमारा 3 हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब देखेंगे हम सभी टीजीटी हिंदी 2003 में, है ना। 2003 में जो प्रश्न बने थे, कला परिच्छेद के लेखक कौन है? कला परिच्छेद के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है कालिदास, बी है भवभूति, सी है दंडी, डी है भारवी। प्रश्न संख्या 1 है 2003 का। तो इसमें कला परिच्छेद किसकी है? दंडी की रचना है। आगे हम सभी देखेंगे अगला प्रश्न जो हमारा है इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। पहले का उत्तर रामचरितम का प्रधान रस है करुण रस, श्रृंगार, वीर और शांत है। प्रश्न संख्या 2 उत्तर रामचरितम तो जो है ये करुण रस है। ठीक है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे यदि ई उ और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः या वा और रा में
हो तो उसमें कौन सी संधि होगी। देखिए प्रश्न किस तरह से पूछा गया है। गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, इसमें कौन सी संधि होगी। तो यण स्वर संधि होगी। कौन सी होगी। यण स्वर संधि होगी। करेक्ट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। टीजीटी हिंदी 2002 में जो प्रश्न बने थे, धनंजय में समास है, तत्पुरुष कर्मधारय बहुब्रीहि अव्ययीभाव। धनंजय में समास है तो देखिए धनंजय कहने का मतलब है धन को जीतने वाला अर्थात कुबेर। तो किसी तीसरे का बोध हो रहा है ना, तो ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। अगला हम सभी देखेंगे प्रत्यक्ष में संधि है। प्रत्यक्ष में कौन सी संधि है ना। गुण, दीर्घ, अयादि और यण। तो इसमें कौन सी संधि है। यण संधि है। करेक्ट आंसर हमारा डी हो जाएगा। नीलोत्पल में कौन सा समास है। कर्मधारय, बहुब्रीहि, अव्ययीभाव, तत्पुरुष। नीला कमल है ना, विशेषण और विशेष्य, जिसमें कौन है वो कर्मधारय। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाँ, ये जो है ये लास्ट है 2001 का, बस इसके बाद नहीं है। इसमें 2-4-6 क्वेश्चन है, इसे देख लेते हैं। बाणभट्ट की आत्मकथा है, एक कहानी, एक उपन्यास। सी ऑप्शन है एक आत्मकथा, डी है इनमें से कुछ भी नहीं। तो बाणभट्ट की आत्मकथा एक उपन्यास है। क्या है। एक उपन्यास है। तो इस प्रकार से हमारा करेक्ट आंसर बी बनेगा। अगला प्रश्न है जगदीश शब्द का सही संधि। जगदीश शब्द की सही संधि होगी जगत प्लस ईश। देखिए शब्द किस तरह से है, इसमें हलंत नहीं है, इसमें हलंत है तो इसमें दा है, इसमें जगत है, गलत है जो बिल्कुल। जगत प्लस ईश। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। बी हो जाएगा, जगत प्लस ईश। आगे हम देखेंगे 3 नंबर के प्रश्न को। कालिदास की रचना रघुवंशम है, एक खंड काव्य है। बी ऑप्शन एक मुक्तक काव्य है, सी है एक गीत काव्य है, डी है एक महाकाव्य है। तो कालिदास की जो रचना रघुवंशम है, रघुवंशम क्या है। एक महाकाव्य है ना। रघुवंशम कुमार संभवम एक महाकाव्य है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, काव्य परिभाषा के प्रस्तोता है पंडित राजगन्नाथ, आचार्य भामा, आचार्य दंडी, आचार्य विश्वनाथ। 4 ऑप्शन है हमारे सामने, इसमें से देखना है आचार्य विश्वनाथ। कौन है। आचार्य विश्वनाथ। करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा। डी होगा। 5 नंबर का प्रश्न है। संस्कृत के किस कवि ने एको रसः करुण एव कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया है। एको रसः करुण एव कहकर करुण रस को रसराज किसने घोषित किया है। कालिदास ने। कालिदास ने तो उपमा को कहा है। भवभूति, माघ और भास है ना। तो 4 ऑप्शन है, प्रश्न संख्या 5 है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भवभूति है ना। उत्तर रामचरितम भवभूति की रचना है भवभूति। अगला देखेंगे, करेक्ट आंसर भी होगा। अगला है पितृ शब्द के प्रथमा बहुवचन का रूप होगा पितृ, पितरो, पितराह, पितारह है ना, जो कि गलत है। तो 6 का हो जाएगा पितरा हो जाएगा बहुवचन, प्रथमा बहुवचन पितरा हो जाएगा। अगला देखेंगे 7 नंबर का प्रश्न है। नीलोत्पल शब्द में समास है। इस क्लास का इस जो है प्रैक्टिस सेट का ये आखिरी प्रश्न है यूपी टीजीटी 2001 का। ठीक है। नीलोत्पल शब्द में समास है अव्ययीभाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि। देखिए इसके पहले भी एक बार आ चुका है नीलोत्पल 2002 में, फिर 2001 में भी पूछा गया। तो इस प्रकार से कर्मधारय, विशेषण और विशेष जिसमें होता है कर्मधारय। करेक्ट आंसर हमारा सी होगा। तो हम लोगों ने आज की क्लास में जो है 2005, 4, 3, 2, 1 यानी कि जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे परीक्षा में जो पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों को देख लिया। जो भी विद्यार्थी, जो भी प्रतियोगी भाई बहन हमारे नए हैं, अभी जुड़े हैं चैनल में, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और जो नए प्रतियोगी भाई बहन हैं वो सभी यदि और क्लास देखना चाहते हैं 2021 का, फिर इसके बाद 2016 का, फिर 2013 का, 11 का, 2010, 2009, कहने का मतलब 2001 से लेकर के अभी तक जितनी भी परीक्षाएं जितनी बार हुई हैं उनमें जितना भी संस्कृत साहित्य एवं व्याकरण से प्रश्न बने थे यूपी टीजीटी परीक्षा में, उन सभी प्रश्नों को हम लोगों ने भली भांति सरलतापूर्वक सॉल्व कर लिया है। ठीक है। तो आज की क्लास हम यही कंप्लीट करते हैं। जो अगली क्लास होगी हमारी यूपी पीजीटी हिंदी में पूछे गए संस्कृत के प्रश्नों पर होगी। तो फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए